नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। अस्माकं संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्यां 20 अभ्यासं पठिष्यामः। त्रिवर्गः अर्थात 3 वर्ग कौन कौन से? तो धर्म अर्थ काम, इसमें मोक्ष नहीं आता है, 3 ही आते हैं मोक्षम विहाय। धर्म अर्थ काम मोक्ष। त्रयंबक आप जानते ही, त्रयंबकः त्रयंबकम यजामहे, त्रयंबक को हम याचना उनकी यजन करते हैं, त्रयंबकम यजामहे इत्यादि मंत्रों में आप जानते ही हैं। त्रयंबक शिव जी का नाम है। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भी शिव जी का ही नाम है, त्रिपुरारी। त्रिपुर नामक दैत्य हुआ था त्रिपुर, उसके भगवान शंकर शत्रु थे, भगवान शंकर जी ने उसको मारा था, इसलिए त्रिपुरस्य अरिहि त्रिपुरारी, त्रिपुर के शत्रु त्रिपुरारी। त्रिपथगा जिसके 3 पथ हैं, ऐसे गंगा नदी त्रिपथगा 3 जगह से निकलती है। गा स्थान के रूप में भी लेते हैं, ज्योतिष शास्त्र में स्थान का अर्थ भी लेते हैं। त्रिवेणी गंगा यमुना का संगम स्थान, जहाँ सरस्वती भी मिलती हैं। त्रिभुवनम 3 भुवन, स्वर्ग पाताल पृथ्वी 3 लोक। दारः स्त्री शब्द है, दार शब्द है, वैसे दाराहा स्वरूप बनता है उसका, क्योंकि सदैव बहुवचन में बनता है। उसी प्रकार अक्षत, ये अक्षतानि समर्पयामि, आपने ज़रा सुना होगा, अगर कुछ लोग प्रयोग भी करते हैं अक्षतानि समर्पयामि तो अक्षतान्य शब्द है अक्षतान समर्पयामि, अक्षतानि नहीं, अक्षतान समर्पयामि, ये भी बहुवचन है। नक्षतः इति अक्षतः। लाज अर्थात खील, मैं भी नहीं जानता कि लाज क्या होता है। असु, असु मतलब प्राण, असुहु प्राण मतलब भी प्राण ही होते हैं। वर्षा अर्थात वर्षा, सिकता अर्थात सिकता, समा अर्थात वर्षा, अप अर्थात जल, अपसरस अपसरस अर्थात अप्सरा, सुमनस अर्थात फूल। त्रिवारम, अच्छा ये इतने ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्षा, सिकता, समा, अप, अपसर और सुमनस, ये जो शब्द हैं ये सब बहुवचनांत हैं। बहुवचन नित्य बहुवचनांत होते हैं। अप्सरसा, सुमनसा इत्यादि जो शब्द हैं ये एक वचनांत भी मिल जाएंगे, पर अधिकतर से सिकता, लभेत सिकता सुतैलमपि यत्नतः पीडय, पिबेच्च मृगतृष्णिका सलिलम पिपासार्दिता इत्यादि जो भर्तृहरि ने कहा है कि सिकता से तेल भी निकल सकता है, पर मूर्ख को समझाना संभव नहीं। क्षम्यताम। तो यहाँ पर ये सब बहुवचनांत हैं। त्रिधा अर्थात 3 प्रकार से, उस पर जैसे द्विधा और एकधा था उसी प्रकार त्रिधा। त्रिवारम अर्थात 3 बार, त्रि अर्थात 3, कति अर्थात कितने, त्रयम अर्थात 3, त्रयी अर्थात 3 वेद भी मान सकते हैं। वेदत्रयी ऋग यजु साम, वेदानाम संवेदोस्मि। त्रिगुण अर्थात सत्वरजस्तम। त्रिविधा अर्थात, त्रिगुण का अर्थ यहाँ पर 3 गुना है, त्रिगुण अर्थात 3 गुना। त्रिविधा अर्थात 3 प्रकार का। अब यहाँ विधिलिंग लगा दिया गया है आत्मनेय पद का। ये आत्मनेय पद इन्होंने इतना चिपका दिया है रचनानुवाद कौमुदी में कि क्या बताएं। ठीक है, इसका रूप बनता है सेवेत सेवेयाताम सेवेरन, सेवेथाह सेवेथाम सेवेध्वम, असेवे सेवेथ सेवे वही सेवे वही, कुछ ऐसा ही उसका भी बनता है, तो वो लंग लकार का। ठीक है, धातुएं यहाँ नहीं दी हैं, धातुएं नहीं दी हैं आपके लिए। लभ स्पर्श दीक्ष इत्यादि के रूप भी ऐसे ही चलेंगे, जैसे लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेताह लभेयाथाम लभेध्वम, लभेय लभे वही, लभेथ लभेया वही, लभे वही लभे मही। अब देखिए वही बता रहे हैं कि दार, अक्षत, लाज, अनु, असु, प्राण इत्यादि जो हैं ये पुल्लिंग में रहते हैं और इनके रूप सदैव बहुवचन में चलते हैं। ठीक है, दाराह, अक्षताह, लाजाह इत्यादि रूप से। ठीक है, अप, अपसरस, अपसरस, वर्षा, सिकता, समा, सुमनस इनके रूप स्त्रीलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं, जैसे अप्सरसः, वर्षाः, समाः, सुमनसः इत्यादि रूप।
कहीं कहीं एक वचन में भी मिल जाते हैं, ठीक है। और उदाहरण में दिए हैं दाराः, अक्षताः, अपः, अप्सरसः, वर्षाः, सिकताः, प्राणाः, आपाः, आसवः। त्रि से अष्टादशन तक जो शब्द हैं, यानी 3 से 18 तक के सारे शब्द संख्यावाची शब्द तथा कति शब्द सदा बहुवचन में ही आते हैं। जैसे कति, कतिः, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनां, कतिषु। ऐसे कति बालकाः, कति बालकान्, कतिभिः बालकैः, ठीक, कतिभिः बालकैः, कतिभ्यः बालकेभ्यः, कतिभ्यः बालकेभ्यः, कतीनां बालकानां, कतिषु बालकेषु। ऐसे ही कति रमाः, कति बालिकाः, कति बालिकाः, कति बालिकाभिः, कति बालिकाभ्यः, कति बालिकाभ्यः, कतीनां बालिकानां, कतिषु बालिकासु। ठीक है, ऐसे विभक्ति अनुसार कति कति के रूप चलेंगे। इसी प्रकार संख्या के रूप भी चलते हैं, ठीक है। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भेद भी रहता है। जैसे स्त्रीलिंग में बनता है तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः इत्यादि रूप बनते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बनते हैं त्रयः, त्रयान्, फिर त्रिभिः, इत्यादि रूप बनते हैं। वो संख्यावाची शब्द आपको पीछे दिए होंगे इसी में। पुल्लिंग में जैसे बनते हैं त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां बालकानां, त्रिषु बालकेषु, त्रिभ्यः बालकेभ्यः, त्रिभ्यः बालकेभ्यः, त्रिभिः बालकैः, त्रीन् बालकान्, त्रयः बालकाः। नपुंसकलिंग में त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु, ऐसे रूप बनेंगे। स्त्रीलिंग में तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्रीणां, तिस्रिषु। तिस्रः रमाः, तिस्रः रमाः, तिस्रः तिस्रिभिः, रमाभिः, तिस्रिभ्यः रमाभ्यः, तिस्रिभ्यः रमाभ्यः, तिस्रीणां रमाणां, तिस्रिषु रमासु इत्यादि रूप। ठीक है, अब आगे कुछ और नियम है। आदरार्थे बहुवचनम। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि आदर की योग में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अस्माकं पूज्याः मान्यमान्याः सर्वशास्त्रनिष्णाताः नैकवेदशास्त्रनिष्णाताः नीरक्षीरविवेकिनः परम शास्त्रज्ञाः इत्यादि शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, मक्खन लगाते हैं जो एक प्रकार से गुरुओं को, कि अस्माकं पूज्य गुरवः, कुशल आचार्याः, कुशल निदेशकाः, कुशल प्रोफेसर वर्या आचार्याः इत्यादि हम कहते हैं गुरवः, शिक्षकाः, मान्यमान्याः, और जो भी हों कोई शर्मणः, वर्मणः, अमुक वर्याः, अमुक महोदयाः इत्यादि हम प्रयोग करते हैं। बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं उस समय। ते यत्र आगत्य स्व उद्बोधनं वदन्तु इति अहं प्रार्थये, ऐसा हम प्रयोग करते हैं ना। तो बहुवचन का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बहुवचन किस लिए होता है? आदर के सूचक में। अगर आपने हिंदी में भी पढ़ा हो तो ये मेरे पिताजी हैं, जबकि बनता क्या है? एक वचन में है। हिंदी का जिन्होंने बारीकी से अध्ययन किया होगा वो जानते हैं कि एक वचन में है बनता है, और उसी है पर बिंदी लगा दीजिए बनता है हैं, जो बहुवचन का बोधक। वे सब बालक खेलते हैं, बालक खेलते हैं और पिताजी हैं, तो पिताजी को हम सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हैं का प्रयोग किया हमने। है का प्रयोग नहीं किया। पिताजी है तो ये हो जाएगा अपमानवाचक। और पिताजी हैं तो पिताजी हमें मारने लगेंगे, कहेंगे पिताजी है ऐसा बोल रहा है, तो पिताजी हैं ऐसा कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सम्मान का ही बात है। अस्मदोदयोश्च, अहम और आवाम के स्थान पर वयम का प्रयोग होता है जब हमें सम्मान देना हो। यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो, स्वयं को भी दे सकता है। जैसे हमें कहना हो, अगर मान, मैं तो नहीं हूँ खैर, कोई व्यक्ति विशिष्ट हो तो कहेगा वयम गच्छामः, भले ही वो एक ही हो, कहेगा वयम गच्छामः, वयम पठामः। ठीक है, ऐसा कह सकता है जब वो विशिष्ट हो तो। जात्याख्यायाम,
जातिवाचक शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं, जैसे ब्राह्मणः पूज्यः अथवा ब्राह्मणाः पूज्याः। देशवाचक शब्दों में बहुवचन का प्रयोग होता है, जबकि नगरवाचक शब्दों में एक वचन का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, देशवाचक शब्दों में कौन कौन से, जैसे अहम अंगान बंगान कलिंगान विदर्भान गौडान आगच्छम। तो यहाँ पर जो अंगान बंगान है ये सब देश हैं। और नगर कौन कौन से, तो पाटलिपुत्रम अंगदेशम व आगच्छम इत्यादि। अंगदेशम व आगच्छम ये सब है। ठीक है, अब खरीचा, इसको जानने के लिए हम थोड़ा अष्टाध्यायी अब खोलते हैं। आप थोड़ा सरल देख लेंगे, वहाँ पर सरलता से हो जाए। चलिए, खुल गया हमारा खरीचा। खरी में सप्तमी है और चा में भी अचा अब्जय है, चा में कोई विभक्ति नहीं। झलाम की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, झलाम जशी से। चर की भी अनुवृत्ति आ रही है। पूर्वत्रा सिद्धम, यानी यहाँ त्रिपादी का कार्य चल रहा है। संहितायाम का भी यहाँ पर अधिकार चल रहा है। ठीक है, झलाम खरी चर संहितायाम, संहितायाम विषय अर्थात संधि विषय झलाम खरी, झल को झल के स्थान पर चर होता है। चर कौन है, चर प्रत्याहार है। खरी यानी खर प्रत्याहार पर में हो, ख फ छ ठ थ छ ट तब क प य श श शर जो है, यानी ये प्रत्यय बाद में हो, ये बाद में हो, पर में हो। उससे पहले झल प्रत्याहार हो। झल मतलब झ भ य घ ढ दश जब ग ड दश ख प छ ट त छ ट तब क प य श श शर हल, ये झल हैं। 24 वर्ण झल में आते हैं। यानी झल पहले हो खर बाद में हो तो उस झल के स्थान पर चर हो जाता है। चर क्या हैं, जो ख फ छ ठ थ इसको हटा दीजिए, च ट त ये बचता है, च ट त और क प य, तो क प यानी चा ता टा प क ये शब्द हैं, ये हो जाते हैं। वैसे तो शशर भी आते हैं उसमें, पर शशर का हमें प्रयोग नहीं करना है। हल के स्थान पर चर ही होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं इन्होंने, ये देखिए सब बताए हैं। झल में वर्ग के चतुर्थ वर्ण आते हैं, तृतीय द्वितीय प्रथम और ऊष्माण वर्ण आते हैं। टोटल 24 वर्ण हैं। खर में आते हैं वर्ग के द्वितीय वर्ण और वर्ग के प्रथम वर्ण प्लस स श स, 13 वर्ण आते हैं इसमें। चर में आते हैं 5 वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट ता प, ये प्रथम वर्ण हो गए, और 3 वर्ण ये श श स, टोटल 8 वर्ण हो गए। तो इनके स्थान पर चर्त हो जाता है, इसको हम चर्त संधि कहते हैं। यही वहाँ पर लिखा होगा, अब यहाँ पर तो इन्होंने अलग रूप दे दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब जलों के स्थान पर यानी वर्ग के 1 2 3 4 इनके स्थान पर चर हो जाता है उसी वर्ग का प्रथम स्थान प्रथम अक्षर। यदि खर पर में हो तो खर कौन कौन से वर्ण हैं, प्रथम द्वितीय वर्ण है खर में आते हैं, और वर्ग के प्रथम द्वितीय और शा शा सा ये प्रथम वर्ण है। जैसे सदधन आकार, सदधन कार, ठीक है, सद सद था, दकार था, दकार किस में आता है, झल में आता है। बाद में क्या है उसके, खर प्रत्याहार का वर्ण है। खर में क आता है ना, का पहला वर्ण है, उसके बाद में भी झल, उससे पूर्व में झल है, बाद में खर है, तो उस झल के स्थान पर चर हो जाएगा। तो उसी वर्ग का वर्ण आएगा। जैसे दकार था, दकार किस स्थान पर हो रहा है, तो दकार किस वर्ग का है, ता वर्ग का है। ता वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है, ता ही है, तो तकार आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सत्कार। उसी प्रकार से उद्धन पन्नः, यहाँ पर भी दकार था, दकार किस वर्ग का है, ता वर्ग का है, और किस में आता है, दकार झल में आता है, बाद में पा है, पा खर में आता है। तो खर से पूर्व में झल होने पर झल को चर आदेश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दकार को तकार हो जाएगा, तो उत्पन्न ऐसा रूप बन जाएगा। अब कुछ आपको वाक्य बनाना है। त्रयः छात्राः, तिस्रः कन्याः, तिस्रः रोटिकाः, तिस्रः कूप्यः, तिस्रः पेटिकाः, तिस्रः लेखन्यः, ऐसा रूप बना सकते। त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि द्वाराणि, त्रीणि व्यजनानि, त्रीणि
कंदुकानि, ऐसा बना सकते हैं। छात्र सन्ति, यहाँ पर हैं। त्रयः छात्राः, त्रयः बालकाः, त्रयः रामाः, त्रयः तेजेन्द्राः, त्रयः सुभाषाः, त्रयः प्रतापाः। और वह संख्या भी कर्ता के अनुसार होती है, आप जानते ही हैं। त्रयाणां मनुष्याणां, त्रयाणां छात्राणां, त्रयाणां बालकानां, त्रयाणां लोकानां, त्रयाणां देवानाम इत्यादि। तिसृणां कन्यानां, तिसृणां सीतानां, तिसृणां रमाणां, तिसृणां बालिकानाम इत्यादि। एतानि त्रीणि वस्त्राणि, एतानि त्रीणि व्यजनानि, एतानि त्रीणि चित्राणि, एतानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, ऐसा आप बना सकते हैं। कति छात्राः अत्र क्रीडन्ति, तो यहाँ कति के योग में छात्राः और क्रीडन्ति आया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कति सदैव बहुवचनांत होता है। कति का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो बहुवचन में ही होगा। कति छात्राः क्रीडन्ति अत्र क्रीडन्ति, कति छात्राः खेलन्ति, कति छात्राः वदन्ति, कति छात्राः हसन्ति, कति छात्राः धावन्ति, कति छात्राः लिखन्ति, कति छात्राः भाषन्ते, कति छात्राः लिखन्ति तो हो गया, कति छात्राः लभन्ते, ऐसा। छात्रत्रयम्, अब ये क्या हो गया, समूह हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छात्रद्वयम्, छात्रत्रयम्, छात्र चतुष्टयम्, ये समूहवाची होते हैं। जैसे श्लोक चतुष्टयम् है ना, काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। तो यह छात्रत्रयम् यानी 3 छात्रों का समूह। छात्रत्रयम् अत्र अर्थात यहाँ, क्रीडति अर्थात खेलते हैं, तो 3 छात्रों का समूह यहाँ पर खेलता है। छात्रत्रयी वेदत्रयीं पठति, जो छात्रत्रयी है वो वेदत्रयी को पढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक जगह त्रयी है और एक जगह त्रयीम है। छात्रत्रयी वेदत्रयीं पठति, यहाँ त्रयीम जो है वेदत्रयीम है, मकार था, अनुस्वार था, मतलब वो यहाँ PDF में लोप हो चुका है, आप अपने से जोड़ लीजिएगा। छात्रत्रयी वेदत्रयीं पठति। फिर त्रयंबकः, त्रयंबक ही है ना, त्रयंबकः त्रिपुरारी वा त्रिभुवनं भयात् त्रायते। जो त्रिपुरारी हैं, त्रयंबक हैं, ऐसे भगवान शिव त्रिभुवन को भय से रक्षा करते हैं, भय से त्रिभुवन की रक्षा करते हैं। भयात् त्रायते, भय से रक्षा, त्रा धातु रक्षा करने अर्थ में है, त्रा से रक्षा, तो रक्षा करते हैं, भय से रक्षा करते हैं। त्रिवर्गः मनुष्यस्य लक्ष्यम् अस्ति, जो त्रिवर्ग है वही मनुष्य का लक्ष्य है। त्रिवर्ग कौन कौन से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 3 वर्ग हैं, ठीक है। बचपन में धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, इन्हीं का तो लक्ष्य होता है व्यक्ति का। अब लोग धर्म करते हैं बुढ़ापे में, जबकि धर्म का समय ही बचपन का है। बचपन में धर्म करना चाहिए, धर्म पुण्य इत्यादि आप बचपन में करें तो ठीक रहेगा, ताकि बाद में आप भविष्य में आपके काम में आए। आप भविष्य में कोई अगर आपसे पुण्य पाप भी हो जाए तो आपके भूतपूर्व जो पुण्य है वो आपको बचा ले। सबसे पहला हमारा कर्म धर्म करना ही है। बचपन में आप जन्म लें तो यथा संभव धर्म करिए, पाठ पूजा ध्यान दान होम जप इत्यादि करते रहिए, इससे आपका ही लाभ है। फिर त्रिवर्गः मनुष्यस्य धनम् अस्ति लक्ष्यम् अस्ति, त्रिवेण्यां त्रिपथगायाम् अपः शिष्यः पिबति। त्रिवेण्याः त्रिपथगायाः, 2 शब्द दिए हैं। त्रिवेण्यां त्रिपथगायाः, त्रिवेण्याम अर्थात त्रिवेणी में। त्रिवेणी कहाँ है, प्रयागराज में है ना। प्रयागराज में त्रिवेणी में त्रिपथगायाः, त्रिपथगा कौन है, गंगा जी हैं। तो त्रिपथगायाः अपः, अपः मतलब जलम, त्रिपथगायाः जलम अपः शिष्यः पिबति, शिष्य पीता है। किसका जल पीता है, त्रिपथगा का जल पीता है। कहाँ पर पीता है, त्रिवेण्याम पीता है। क्या पीता है, जल पीता है, अपः पीता है, ठीक है। सह प्राणान वा अत्यजत, सह प्राणान अत्यजत, उसने प्राण त्याग दिए। असून, असु भी मतलब प्राण होता है।
और यहाँ बहुवचन का ही प्रयोग होता है असू का, तो असून अत्यजत। इमे दाराः अमीत अक्षताः एते लाजाः सुखाय भवन्तु। इमे दाराः अर्थात ये सब स्त्रियाँ, वैसे दारा शब्द पत्नी के लिए भी प्रयुक्त में होता है। पत्नी तो एक ही होती है, पत्नी बहुत सारी हो नहीं सकती। ठीक है, तो गलत अर्थ ना ले लीजिएगा, पत्नी एक ही रखना है आपके लिए। पत्नी के लिए भार्या इत्यादि शब्द हैं, संस्कृत में उनका प्रयोग कीजिए। दारा शब्द प्रयोग करने योग्य नहीं है। तो इमे दारा अर्थात ये सब दाराएँ, ये सब स्त्रियाँ, अमी अक्षताः ये सब अक्षत, एते लाजाः ये सब लाज। लाज मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है। और ये लाजाः सुखाय भवन्तु, सुख के लिए हों, भवन्तु मतलब हों, ठीक है। आगे वर्षासु सिकतासु अप्सु चा सुमनसः तरन्ति। वर्षा में, सिकता में, जल में और जल में सुमनसः तैरते हैं, जो पुष्प हैं वो तैरते हैं। वर्षा के जल में अथवा वर्षिकता में अथवा जल में सुमनसः तरन्ति तैरते हैं। रेत में कैसे तैरते हैं वो मुझे नहीं पता, पर इन्होंने लिख दिया है, हम स्वीकार कर लेते हैं। एताः अप्सरसः त्रिभुवने मोदेरन्। ये जो अप्सराएँ हैं, एताः अप्सरसः, एषा एतौ, एषा एते एताः, है ना। जो हमारी अप्सराएँ हैं स्वर्ग की, हमारी नहीं है, देवताओं की अप्सराएँ हैं। तो जो देवताओं की अप्सराएँ हैं, ऐसी अप्सराएँ त्रिभुवन को मोदित करनी चाहिए या करती हैं, करनी चाहिए। मोदेरन विधिलिंग लकार का रूप है, जैसे मोदेत मोदेयाताम मोदेरन, ठीक है। वर्धेरंचा यानी वर्धित करनी चाहिए और वर्धित करनी चाहिए। एताः पंचसमाः, एताः अर्थात ये सब, पंचसमा अर्थात वर्षा, 5 वर्षाएँ सा गुरुम सेवेत, उस गुरु की सेवा करनी चाहिए। मोदेत चा प्रसन्न होना चाहिए। और 3 गुरु, 3 लड़कियां, 3 वस्त्र वहाँ हैं। 3 गुरु अर्थात त्रयः गुरवः, 3 लड़कियां अर्थात तिस्रः बालिकाः, 3 वस्त्र अर्थात त्रीणि वस्त्राणि वहाँ, मतलब तत्र सन्ति। 3 छात्रों को तो छात्र त्रयम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर करता है कि आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है। 3 पुस्तकें 3 बार 2 यानी त्रीणि पुस्तकानि त्रिवारम ददातु। ये 3 छात्र त्रिवर्ग के लिए त्रयंबक की सेवा करें। तो त्रिवर्गाय 3 छात्राः, अच्छा, एते 3 छात्राः त्रयंबकम सेवेत। त्रिवेणी में त्रिपथगा का जल शोभित होता है। त्रिवेण्याम त्रिपथगायाः अपः शोभते। अपः का प्रयोग किया, मैंने जलम का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ अप का ही प्रसंग है। 3 कन्याएं वेदत्रयी को 3 बार 3 प्रकार से पढ़े। अरे ये भी आप बना लीजिएगा। 3 कन्याएं मतलब तिस्रः बालिकाः वेदत्रयीं त्रिवारं त्रिविधः पठन्ति। ना दुगुना खाओ ना तिगुना काम करो। वाह भैया, क्या बात कही है। न द्विगुणम खादतु च तथा न त्रिगुणम त्रिगुणम कार्यम करोतु। कितने वर्ष हुए, तो कितने वर्ष हो गए, तो कति समाह अभवत, जब उसने प्राण छोड़े थे। यदा सह प्राणम अत्यजत, प्राणान अत्यजत। बहुवचन में प्राण शब्द का प्रयोग होता है, प्राणान अत्यजत। उस स्त्री इन अक्षत और इन खीलों को यहाँ लाओ। ये तो पहले ऊपर हम देख चुके हैं, क्या था वो, इमे दाराः अमी अक्षताः एते लाजाः अत्र आनय, है ना, यही होगा।
वर्षा में रेत पर जल और फूलों को देखो। तो ये भी ऊपर उन्होंने दिया था, वर्षासु सिकतासु अपसु, क्या देखना है? जल फूलों को देखना है तो समानसः पश्य व ईक्ष। ये अप्सराएं हैं तो एताः अप्सरसः। विधिलिंग लकार में वह गुरु की सेवा करे तो सह गुरुम सेवेत। मैं धन पाऊँ अहम धनम लभेत, अहम धनम लभेय। वह बड़े और प्रसन्न हो सह वर्धेत और मोदेत च। वह सुखी होवे, सुखम वर्तेत। ठीक है, मैं धन पा। अच्छा, बालक खेलें और कूदें तो बालकाः खेलने के लिए तो क्रीड़ा धातु है, तो बालकाः क्रीडन्तु और कुर्देरंच। मैं देखूं तो हम ईक्षेत, बोलूं तो भाषेत, यत्न करूं तो यतेत। अच्छा, मैं है, वह देखे तो क्या होगा? सह ईक्षेत, सह वह बोले तो सह भाषेत, वह यत्न करे तो सह यतेत, वह दुख सहे तो सह दुखम सहेत, और वह आनंद करे तो सह आनंदम सह रमेत। और मेरे लिए क्या होगा? उत्तम पुरुष के लिए इक्षेय, भाषेय, यतेय, सीखने के लिए शिक्षेय, दुखम सहेय, रमेय। थोड़ा भिन्न प्रकार का रूप बनता है विधिलिंग लकार में आत्मनेपद के रूप में। चोर तिगुनी चेष्टा करे और भाग जाए, तो यहाँ पर चोरः त्रिगुणम अचेष्टत च अपलायत। वह 3 बार स्पर्धा करे तो सह त्रिवारम स्पर्धेत। वह 3 प्रकार से शंका करे तो वह त्रिविधा संकेत। संकेत है, संकेत नहीं है, संकेत। वह भिक्षा मांगे तो सह भिक्षेत। ठीक है, अब तम दारम नहीं होने पर तान दारम होना चाहिए, क्योंकि बहुवचन में होना है। इमम अक्षतम भी नहीं होगा, इमम लाजम भी नहीं होगा। एतान लाजान, इमान अक्षतान, तान दारान होना चाहिए, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग करना है। वर्षायाः, क्या लिखा है ये? वर्षायाम सिकतायाम आपम, तो ये गलत है। इसके स्थान पर वर्षासु, क्योंकि वर्षायाम एक वचन का है और वर्षासु बहुवचन का, सिकतायाम भी एक वचन का है और आपम भी एक वचन का है, जबकि ये शब्द एक वचन के प्रयोग नहीं होते। वर्षा, सिकता और अप शब्द सदैव बहुवचनांत होते हैं। तो वर्षासु सिकतासु अपः समानश्च, ऐसा रूप होना चाहिए। कति समाः आगच्छत, कितने वर्ष बाद आए, कितने वर्ष। अगच्छत शब्द था, क्रिया जो थी एक वचन की थी, उसको बहुवचन का कर दिया इन्होंने, अगच्छन कर दिया। कितने वर्ष हो गए। सह प्राणान अत्यजत, उसके प्राण त्यागे हुए, है ना। कितने वर्ष बीत गए, उसके प्राण त्यागे हुए। हम कहते हैं ना कि कितने वर्ष हो गए, उसके प्राण त्यागे हुए। तो कति समाः अगच्छन सह प्राणान अत्यजत। ठीक है, यहाँ विसर्ग था, इन्होंने लोप कर दिया है PDF वालों ने। अब इनको आपको वाक्य बनाना है। त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि व्यजनानि, कति बालकाः, कति दाराः, और असून अर्थात प्राण, असून त्यजत, प्राणान त्यजत। अप अर्थात वर्षा का जल, अप मतलब जल, तो वर्षा सु अपः, वर्षा में जल, सर्वत्र विद्यते, विद्यन्ते, वर्षासु अपः सर्वत्र विद्यन्ते। ठीक है, और
त्रयः तिस्रः त्रीणि कति दारा, इनके वाक्य बनाना है। संधि करना है। सत धन कम, कम है, कर्म है। दकार था, यानी दकार किस में आता है? झल में आता है। बाद में का है, का खर में आता है। झल से पर में खर हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? झल के स्थान पर चर। तो दकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? त। तो सत्कर्म। फिर उसी के बाद उदधन पथः, यहाँ भी दकार था, उसको तकार हो जाएगा उत्पथः, उत्पथः ऐसा हो जाएगा। तद था, तद का दकार है, दकार को तकार हो जाएगा तत्परः। उद साह, यहाँ पर भी दकार था, दकार ता वर्ग का है, इसलिए ता वर्ग का प्रथम वर्ण ता हो जाएगा। तो उत्साह ऐसा बन जाएगा। संधि विच्छेद करना है। सत्क्रिया, तो इसका सद धन क्रिया। सत्पथः, सद धन पथः। सत्कर्म का सद धन कर्म। उत्धन कृष्ण, उद्धन कृष्णम, उत्कृष्टम। उत्पन्नः का क्या होगा? उद्धन पन्नः, उत्पन्नः। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त होता है। तो और कोई आपकी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। ईश्वर इच्छा रही तो पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।